हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल सिखाए थे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, क्या क्या रूल होते हैं उसके। तो आप पिछली वीडियो देख लेना। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको वॉइस चेंज करना है, या तो एक्टिव वॉइस दे रखी होगी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या पैसिव वॉइस दे रखी होगी उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है देखते हैं। वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। हम अपने टीचर्स की, हम अपने अध्यापक की का आदर करते हैं। हम अपने अध्यापक का आदर करते हैं। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसी सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स में हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम दो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वाट और हुम क्वेश्चन पूछते हैं उससे। ठीक है, क्या और किसे। तो हमें अपने अध्यापक की आदर करना चाहिए, या हम अपने अध्यापक का आदर करते हैं। तो हम पूछेंगे किसका करते हैं, तो अपने अध्यापक का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अवर टीचर्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब अवर टीचर्स। अवर टीचर्स। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल था कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर में से कोई एक लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा इज एम आर में से कोई एक आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कैसा भी सेंटेंस हो, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो अवर टीचर्स आर रेस्पेक्टेड। फिर लिखना है आपको बाय, और फिर जो आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट बाय अस। वी को किस में चेंज कर देते हैं, अस में। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस पीवी। ठीक है, सेकंड करते हैं। ही डज नॉट कीप हिज रूम क्लीन। वह अपने रूम को क्लीन नहीं रखता है। तो किसे नहीं रखता है, अपने रूम को। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज रूम। तो हिज रूम, अब ये कैसा है आपका, नेगेटिव है, तो इज लिखना है, उसके बाद नॉट। कीप की थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट, कैप्ट। फिर लिखना है क्लीन, फिर बाय। जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड। डज ही कुक द डिनर। क्या वह रात का भोजन या फिर डिनर पकाता है। तो क्या, तो डिनर। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिनर। तो आप देख रहे हो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, डू या डज। तो ऐसे ही हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमको इज एम आर भी स्टार्टिंग में ही लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट था द डिनर, तो द डिनर के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा इज द डिनर। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड बाय, और जो आपका सब्जेक्ट है ही उसका हो जाएगा ही। ऑब्जेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है फोर्थ। द इंस्पेक्टर डज नॉट इन्वेस्टिगेट द मर्डर। इंस्पेक्टर मर्डर की जांच नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं करते हैं, मर्डर की जांच। तो मर्डर क्या है आपका इसमें, ऑब्जेक्ट। तो द मर्डर is not investigated by the inspector. ओके,
नेक्स्ट है आपका इज़ नॉट ए सॉन्ग संग बाय मोहन। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो अनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। तो आपको इससे पहले माइंड में एक एज ए सब्जेक्ट लिख लेना है दिस, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आता। नॉट जो आता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ए सॉन्ग के बाद नॉट आना चाहिए था, लेकिन उससे पहले दे रखा है। इसका मतलब यहाँ आपको दिस का एज ए सब्जेक्ट दिस मान लेना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, दिस है, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए सॉन्ग संग बाय मोहन। यह मतलब मोहन के द्वारा यह गाना नहीं गाया गया है, ठीक है। तो आपको दिस को सब्जेक्ट मान के रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि नॉट कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आता है और इसमें सब्जेक्ट से पहले दे रखा है। तो अब बनाते हैं। और ये आपका पैसिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि इसमें बाय लगा हुआ है, ठीक है। बाय हमेशा किस में लगता है, पैसिव वॉइस में। तो आपको इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, मोहन, ठीक है। इज एम आर कब लगते हैं, जब हम डू या डज का यूज़ होता है। तो मोहन के साथ डज, नॉट नेगेटिव है क्योंकि संग, संग थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एक्टिव वॉइस में, सिंग। और बचा क्या, इज सॉन्ग। ये इसका बन गया क्या, एक्टिव वॉइस, ए बी, ठीक है, क्योंकि ये पैसिव में दे रखा था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो एक तो हु वाला सेंटेंस, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं यही समझाती हूँ। इसमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गई। तो आपका इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वाट वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है या आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो, जो वाट होता है उसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो वाट को आपको क्या लिखना है, वाट ही लिखना है। वाट का वाट हो गया। फिर यू आपका क्या है इसमें, सब्जेक्ट, तो ये तो बाद में आएगा। आर, आर, फिर आएगा वांटेड, वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड, ये सब्जेक्ट है तो बाय यू, सॉरी यहाँ इज आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आपको अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, मैंने बताया था कि वैसे तो मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन वाट वाले सेंटेंस में, हु वाले में, हुम में, ठीक है, विच में आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड्स तो सब्जेक्ट मान लेना है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमने इसका फिर भी पैसिव वॉइस बना दिया, क्यों, क्योंकि हमने वाट को वाट लिख लिया। डू हमेशा इज में करना है क्योंकि सब्जेक्ट हमको क्लियरली, सॉरी ऑब्जेक्ट हमको पता नहीं है कि यहाँ क्या है, तो वाट को हम क्या मान लेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज हो गया। वांट की थर्ड फॉर्म हो गई वांटेड, बाय लगा के फिर ये जो सब्जेक्ट था वो हमारा यू, यू, यू में ही चेंज होता है हमेशा, तो यू लिख दिया हमने, ठीक है। 7 है आपका वाई इज ए रेस रन बाय यू। तो आप देखोगे वाई लगा हुआ है इसमें, तो ये किस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो यू आएगा, सॉरी पहले वाई है तो वाई का वाई लिखना है आपको, ठीक है, वाई का वाई हो गया। फिर आपको डू या डज का यूज़ करना है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू, फिर यू, ठीक है। ये आपका रन लिखा हुआ है, यहाँ मैं भूल गई थी लिखना, रन, RUN, रन। तो रन की फर्स्ट फॉर्म रन ही होती है, ए रेस, ठीक है। तो यह इसका क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है दे डू नॉट मेक ए मिस्चीफ, वे शरारत नहीं करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं, शरारत। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए मिस्चीफ, तो लिखो ए मिस्चीफ, ठीक है।
तो इज़ नॉट नेगेटिव है इसलिए इज़ नॉट। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाय। दे को जब हम ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो हो जाएगा देम। ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, डू यू नॉट एन्जॉय ए साउंड स्लीप। क्या तुम एक अच्छी नींद नहीं लेते हो। तो क्या नहीं लेते, एक अच्छी नींद। तो अच्छी ए साउंड स्लीप क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो आपको डू की जगह क्या लिखना है, इज ए साउंड स्लीप। एंजॉय की थर्ड फॉर्म एंजॉयड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए। तो स्लीप नॉट एंजॉयड बाय, ये यू हमने ऑब्जेक्ट लिया इसको, तो यू का यू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आई नेवर कीप मोहन वेटिंग। मैं मोहन को कभी प्रतीक्षा नहीं करवाता। तो नेवर है तो इसका किसको, मोहन को। किससे नहीं करवाता प्रतीक्षा, मोहन को। मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मोहन इज नेवर, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट, वेटिंग बाय, आई को चेंज किया हमने ऑब्जेक्ट में, मी। ठीक है, इसका ये पैसिव हो गया। पीपल प्रेज हिम फॉर हिज इंटेलिजेंस। लोग उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा। तो किसकी करते हैं, उसकी, हिम। हिम क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो हिम को जब हम एज ए सब्जेक्ट लाएंगे तो हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि ही को जब हम ऑब्जेक्ट ले जाते हैं तो वो हिम हो जाता है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो जब इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही के अकॉर्डिंग इज। प्रेज की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड, प्रेज्ड फिर आएगा बाय पीपल, फिर ये बचा हुआ जो भी है आपका फॉर हिज इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू सी राधा इन द क्राउड। क्या तुम्हें भीड़ में राधा दिखती है। तो कौन दिखता है, राधा। राधा क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो राधा के अकॉर्डिंग पहले इज आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डू पहले है तो इज हमें पहले ही लिखना है। फिर इज राधा, सी की थर्ड फॉर्म हो गई सी। ठीक है, बाय यू। ठीक है, इन द क्राउड। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज राधा सीन बाय यू इन द क्राउड। नेक्स्ट है आई ऑलवेज एडमायर द ब्रेव। मैं हमेशा बहादुरों की प्रशंसा करता हूँ। तो किसकी, बहादुरों की। द ब्रेव क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। तो द ब्रेव इज ऑलवेज एडमायर्ड बाय, आई का हो जाएगा मी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 इज़ माई हेल्प नीडेड बाय देम। क्या उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो आपको देखते ही पता चल गई होगी बाय लगा हुआ है तो ये कैसा है, पैसिव वॉइस। तो इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो इज़ पहले है तो एक्टिव वॉइस में ये आपका सब्जेक्ट आएगा, दे हो जाएगा, देम ये ऑब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्टिव केस दे। तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है डू, दे। नीडेड की फर्स्ट फॉर्म नीड, माई हेल्प, ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है दीज ट्रीज डू नॉट गिव फ्रूट्स। ये पेड़ फ्रूट्स नहीं देते हैं। तो क्या नहीं देते हैं, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। फ्रूट्स आर नॉट, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन,
बाय दीज ट्रीज क्या है सब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा दीज ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। और मैं एक चीज़ समझाना चाह रही थी आपको कि वाट, हु, हुम, हाउ मैनी या हाउ मच, अगर ये सब्जेक्ट के यहाँ मतलब एज ए सब्जेक्ट आए, ठीक है, पहले तो ये किसका काम करते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का। ठीक है, एक काम तो इनका इंट्रोगेटिव का होता है, लेकिन एक काम इनका एज ए सब्जेक्ट भी होता है। यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया तो ये आपका सब्जेक्ट का भी काम कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हु को हु में चेंज कर दिया जाता है, हु को बाय हुम में चेंज कर दिया जाता है, विच को बाय विच में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर सब एज ए सब्जेक्ट भी इनको मान लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल, उसको कैसे चेंज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।